मार्स इन फर्स्ट हाउस, तो मदर से अब ये 10th हाउस में आ गया। सो ये जातक मदर और मदरलैंड होमलैंड मंगल या इस व्यक्ति का मार्स तब एक्टिवेट होगा जब फादर को पेपर वर्क रिलेटेड का प्रॉब्लम होगा। राहु से 10th में मार्स है। जितने भी फॉरेनर देख लोगे तो तुम्हारा तुरंत लगेगा इनके लिए क्या करूं मैं, क्या ना करूं। उनको कोई भी हेल्प चाहिए और फॉरेनर आके मांगेगा भी हेल्प। सो हमने टेक्निक देखी एरीज की, जिसमें इम्पल्सिविटी, पहाड़ चढ़ना, और फादर का टेक्निक है फर्स्ट हाउस में जो साइन जो प्लैनेट बैठ जाएगा वो इन्फ्लुएंस करता है फादर को। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, a new technique is राम हनुमान टेक्निक। द नेम ऑफ द टेक्निक इज राम हनुमान टेक्निक। और उसके बाद दूसरा चीज समझाने को है इसकी, वेयर डज द मार्स गेट्स एक्सॉल्टेड एंड व्हाई, व्हाट हैपेंस इफ मार्स इज डेबिलिटेटेड। और इससे टेक्निक डेवलप होगी, लॉजिकल समझ में आता है जो समझ में नहीं आता क्या मतलब। फर्स्ट राम हनुमान टेक्निक, लेट्स सी। राम हनुमान टेक्निक इज, see, first house is the house where sun gets exalted, isn't it? Sun का exaltation point है. And where does Mars gets exalted? 10th house. Okay? 10th house, Capricorn, Mars gets exalted. In our Shastras, in our this thing, in Ramayana, Mars is considered as Hanuman. And Mangal, Mangal Murti, and he's like, that is called Hanuman Ji ko. And Sun is always associated with Suryavanshi, means Ramji. So all the work that Ramji needs, all the situation that happens to Ramji, who take care? Hanumanji. So so जहां पे सन है उससे 10th में मार्स काम करता है, सन से 10th में मार्स काम करता है। यानी कि सन का सारा परेशानी, सन का सारा प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है? मार्स है, उससे 10th में। सो द टेक्निक दैट राम हनुमान टेक्निक इज कि मार्स जहां बैठता है वो आप, वो जिस भी हाउस से 10th हाउस बनता है उसके लिए आप हनुमान की तरह काम करते हो, आप हनुमान जी की तरह बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज इफ somebody हैज मार्स इन 12th हाउस, 12th हाउस में मार्स बना लो जल्दी से, पेंसिल पेपर लेकर। नाउ टेल मी फ्रॉम विच हाउस दिस मार्स इज प्लेस्ड 10th हाउस। किस घर से ये मार्स 10th में प्लेस्ड है? थर्ड हाउस से ये मार्स 10th हाउस में प्लेस्ड होगा, थर्ड से 10th में बैठा है। यानी कि अब ये जिस भी जातक का ये कुंडली है, उस जातक, वो जातक अपने भाई बहनों के लिए एज अ हनुमान काम करेगा। मतलब जब भी छोटे भाई बहन के लिए दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, ये हो जाएगा कि जय श्री राम, मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके रहेगा, मैं इसकी मुसीबत को टाल करके रहेगा। लेट्स सपोज somebody is having मार्स इन फर्स्ट हाउस, तो मदर से अब ये 10th हाउस में आ गया। सो ये जातक मदर और मदरलैंड होमलैंड सब के लिए क्या हो जाएगा? जय श्री राम। कि अब मेरे, इसीलिए मंगल जैसी लगन पाएगा तो ये पुलिस ऑफिसर सेना अधिकारी बोल रहे हो, तो इजंट इट कि वो 4th हाउस से 10th हाउस में पड़ गया। इसी वजह से वो अपनी भूमि नहीं देगा, अपने मातृभूमि के लिए लड़ता है मंगल लगन पे अपनी। अब जनरली सारे लोग जो मंगल फर्स्ट हाउस में, सारे लोग थोड़ी ना पुलिस में है या आर्मी में। सो इट कुड बी दैट नेटिव इज वेरी प्रोटेक्टिव और इज ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर हर मदर, फॉर हिज मदर। मार्स किसी का 9th हाउस में हो गया, किस हाउस से ये 10th हाउस बन गया? 12th हाउस से। सो अपने 12th हाउस में कौन कौन आता है? 12th हाउस में आता है दादी। सो दादी का कोई भी काम होगा उसके लिए दिस पर्सन विल ऑलवेज बी एक्टिव, ऑलवेज बी सॉल्विंग हिज और हर इश्यूज। उसके लिए हनुमान जी की तरह ये काम करेंगे।
किसी का 6th हाउस में आ गया। 6th हाउस अगर मार्स है तो किससे ये 10th हुआ? 9th हाउस से। 9th हाउस से ये 10th हाउस में हो गया, यानी कि अपने फादर के लिए जो जब भी मुसीबत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तो ये व्यक्ति हनुमान जी की तरह काम करे। इज इट क्लियर? द टेक्निक इज क्लियर। अब जिस जो साइन वहां बैठा होगा, यानी कि जैसे मार्स अगर तुम्हारा 6th हाउस में है, तो जो साइन 9th हाउस में बैठा होगा, जब वो समस्या खड़ी होगी तो उसका मार्स एक्टिवेट होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का जेमिनाई 9th हाउस में है। बना लीजिए चार्ट, जेमिनाई 9th हाउस में है और मार्स आपका 6th हाउस में। तो इस केस में इस व्यक्ति का मंगल या इस व्यक्ति का मार्स तब एक्टिवेट होगा जब फादर को पेपर वर्क रिलेटेड का प्रॉब्लम होगा। पेपर वर्क, कोई भी इनका पेपर वर्क होगा, कागज है, दफ्तर का काम है, लिखना पोस्ट ऑफिस का काम, मोबाइल फोन का सिंपल मैसेजिंग करने का बात है। सो दिस गाय, दिस नेटिव विल हेल्प फादर इन दैट एस्पेक्ट। किसी का अक्वेरियस हो 9th हाउस में, so in that case, this native will help father when it comes to matters of finance। जब फाइनेंस का प्रॉब्लम आता है पिता को, बैंकिंग से रिलेटेड करना होता है, बैंक में जाना होता है, उस केस में ये बंदा कहता है मैं करूंगा, मैं इसको संभालूंगा। अब मान लीजिए 9th हाउस में प्लैनेट बैठा था कोई, मतलब सुख भूल जाए साइन, मरकरी भी बैठा है, जेमिनाई नहीं है, मरकरी बैठा है, तो अगेन पेपर वर्क से रिलेटेड काम, मोबाइल से रिलेटेड काम के इश्यूज में, वहां पे व्यक्ति का मार्स एक्टिवेट होगा और कहेगा कि मैं ये काम करूंगा, करके दिखाऊंगा आपके लिए। इट्स लाइक हनुमान जी ब्रिंगिंग संजीवनी फॉर दैट एस्पेक्ट, हेल्पिंग राम जी। वही कहे कि फर्स्ट जो हाउस है जहां से आप 10th देख रहे हो मार्स को, उस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। सो आप उस प्लैनेट के बेसिकली दास हो गए, या कह लीजिए उसके लिए हनुमान बन जाओगे। मान लीजिए सन बैठा है और सन से 10th में मार्स बैठ जाए, तो आप अपने पिता के लिए फिर हो जाओगे कमिटेड, पिता के लिए एकदम हो जाओगे, उनका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, आप एकदम उनके लिए हनुमान की जी की तरह बन जाओगे। मान लो मून बैठ जाए, मून से 10th में मार्स है। सो अब नाउ यार, अगेन वही मदर के लिए और इस मदरलैंड के लिए, इन सब के लिए आपका हनुमान एक्टिवेट हो जाएगा। उनके कामों के लिए आपका चीजें हो जाएंगी। मरकरी बैठ जाए तो सिबलिंग या फिर बुआ, मासी, ऐसे लोगों के लिए। सो राहु बैठ जाए तो राहु से 10th में मार्स है। सो जितने भी फॉरेनर देख लोगे तो तुम्हारा तुरंत लगेगा इनके लिए क्या करूं मैं, क्या ना करूं। उनको कोई भी हेल्प चाहिए और फॉरेनर आके मांगेगा भी हेल्प। राहु से 10th में मार्स, वो दुनिया में सबको छोड़ के आप ही से हेल्प मांगने आएगा, मदद मांगने आएगा। जुपिटर से 10। जुपिटर से 10th अगेन, जुपिटर जिसका लॉर्ड है उसका भी मदद, साथ ही साथ गुरु अपने टीचर्स का मदद करने का, हनुमान बनने का चीज आ जाएगा। फिर प्लानिट है मेरा जुपिटर। चल। हाँ, हाँ, तो वही तो जो अपने टीचर्स का, अपने लिखना जो भी प्रोफेसर, जो भी बड़ा गुरु टाइप का होगा, उसके जीवन, उसके लिए आप हनुमान टाइप का बन जाओगे। उसके इश्यूज, उसके प्रॉब्लम आप कहोगे कि नहीं, मैं तो इसको संभाल के ही रहूंगा। सो दैट इज द प्लैनेट सिग्निफिकेट, जो वो बैठा है उसके लिए अब आप चीजें करने के लिए सर तत्पर हो जाओगे। सर, आपने ये तो बताया कि जैसे जिस राशि से 10th है उसमें जो राशि बैठी है, अब हनुमान जी जिस राशि में बैठे हैं उसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट बिल्कुल होगा, बट टेक्निक जो है वो इस बात पे लिमिटेड है कि व्हाट डज द सूर्य वांट्स, राम जी क्या चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, करेक्ट। तो राम जी किधर फोकस्ड है, वो साइन में फोकस्ड है जहां पे वो बैठे हैं। तो आपका जुपिटर किस साइन में? सर डेबिलिटेटेड है उसमें, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। हाँ।
सो मतलब अब आपका जो बॉस होएगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में ना तो बॉसेस आ जाएंगे आपके ऑफिस के, बॉसेस हम्म। गुरु। सो इनको जब भी कोई प्रॉब्लम होगा वो सबसे पहले आप पे आएंगे कि ये मेरा काम फंस गया, ये मेरा को सॉल्व कराना है। परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है। सो आप हम्म। और आप भी होगे कि बस अगर इनका प्रॉब्लम आ गया तो तुरंत कूदो, अपना काम सब छोड़ो, पहले कूदो इनका सॉल्व करो। हाँ, राइट सर, परफेक्ट प्रेडिक्शन। हाँ, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर मार्स फील पावरफुल। अब मान लो आप इसका ऑपोजिट करना शुरू कर दो, कर सकते हैं कभी कभार चीजें आप ऑपोजिट करना शुरू, मतलब आप नहीं कर रहे हो उसका, तो योर मार्स विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, आपका मार्स का एनर्जी खत्म होने लग जाएगा। आप होगे तो लेकिन आपको लगेगा ऊर्जा नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा जीवन में, कुछ कर नहीं रहे ऐसा लगेगा। क्योंकि हनुमान जी का सारा बल उनका राम जी से है। ठीक है, तो उनका सारा बल आता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ, क्योंकि सी राम काज करने के लिए ही हनुमान जी को शक्तियां वापस से मिली। जो शक्तियां वो खो चुके थे उसी को वो वापस से प्राप्त किए। बचपन में तो उनको सारा चीज लॉस हो गया था ना, उनको शक्तियां थी, ऋषि ने श्राप दे दिया, शक्तियां चली गई। सेम कंडीशन आपका मार्स के साथ आपका भी है। कब एक्टिवेट होगा? जब जब प्रॉब्लम आएगी आपके जुपिटर को, या आपके जो भी टेंथ में साइन बैठा है तब तक, तब आपको एक्चुअली आपके फुल पोटेंशियल का रियलाइजेशन मिलेगा। तब आपको लगेगा अरे मैं ये भी कर सकता था, मुझे मालूम ही नहीं था आज तक। ये रियलाइजेशन होना शुरू होगा। जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपका बल बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा मंगल का बल बढ़ता चला जाएगा। जैसे जुपिटर है तो जुपिटर सेकंड और 11th का लॉर्ड है, हाँ, तो वो क्या सेकंड और इम्पैक्ट 11। होगा? अब सेकंड का लॉर्ड होने के तो फैमिली भी बहुत सिग्निफिकेंटली, मतलब फैमिली के रिलेटेड में भी आपको बहुत ही अलर्ट बना के रखेगा कि फैमिली को कुछ भी होगा, है ना, हम्म। फाइनेंस के रूप में, या भी जब भी बात होगी कि भाई खाना ऑर्डर करना है, खाने को लेकर के चीजें करनी है, खाना लाना है, आप कहोगे रुको रुको मैं खाना का इंतजाम कर दूंगा, मैं खाना लेकर आ जाऊंगा, तो उस सेकंड हाउस का इम्पैक्ट वो हो गया। 11th हाउस का लॉर्ड ये होकर के अगर बैठेगा, सो अगेन 11th हाउस विल बी ऑफ ये चाचा जी, है ना, फादर सिबलिंग, एंड ऑल्सो एनीथिंग दैट हैज टू डू विद बैंकिंग फाइनेंस। सो जब इनका काम होता है तो भी आप कहते हो भाई बैंकिंग फाइनेंस का काम है, ला लो मैं बैंक से ये करा के ला के दे दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लो, हम्म। बैंक का काम मैं देख लूंगा। तो अपने गुरु के लिए अगेन, अपने उसके लिए ये चीज आपका एक्टिवेटेड रहेगा। ये हमेशा काम नेचुरली करता है हम्म। until unless you force yourself to not to do it. So this is a very significant technique when it comes to planet position। आप जहां पे भी आपका मार्स जा रहा है वहां तो आपको ऊर्जा देता ही देता है, वहां पे तो आपको आपको पैशनेट बनाते ही बनाता है, आपको वहां पे इम्पल्सिव बनाते बनाता है, लेकिन साथ ही साथ सूर्य, राम और सूर्य टेक्निक इसे बोलते हैं।